A very good afternoon, 5th class. How are you all? I hope you all are fine. Students, today we will read our next chapter, and this is the United Nations. Here is given some learning objectives that we will read in this chapter, and these are: what is the United Nations? The birth of United Nations, the chief objectives of the United Nations, the main organ of UN and its special agencies, the achievements of the United Nations. It means हम यूनाइटेड नेशंस के बारे में जानेंगे कि ये क्या है और इसकी शुरुआत कब हुई और इनके क्या क्या एजेंसी हैं और ये क्या काम करती हैं और ये क्यों बनाई गई है और आज तक इन्होंने क्या क्या ऐसे अचीवमेंट हासिल की हैं, उन सब के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? So students, look at the pictures. All of them represent a special international organization. Can you guess which organization this is? By looking at the picture, can you say what is the function of the organization? Does it seem to belong to any specific country? Why do you think we need to have such organization? Students, now tell me, when you and your friend of your brothers and sister fight, who acts as the मीडिएटर? जब आपके भाई बहन के साथ लड़ाई होती है तो आप बता सकते हैं कि कौन मीडिएटर की तरह रोल प्ले करता है बीच में? ऑफ कोर्स योर पेरेंट्स. व्हेन देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन two or more states in our country, the central or state government looks into the मैटर एंड डज इट बेस्ट टू रिजॉल्व द इशू. और सेम इसी तरह से ही जब हमारी कंट्री के दो स्टेट के बीच में कोई इशू क्रिएट हो जाए तो क्या होगा? द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट लुक्स इनटू द मैटर एंड डज इट द बेस्ट टू रिजॉल्व द इशू. तो जो हमारी गवर्नमेंट है वो ये देखेंगे कि जो भी बेस्ट ऑप्शन होगा सॉल्यूशन के लिए वो उनको चुनेंगे. इफ़ अ डिस्प्यूट ऑकर्स बिटवीन टू और मोर कंट्रीज़, अब जब दो कंट्रीज़ के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है, कोई मतभेद है, विच ऑर्गेनाइजेशन कैन टेक द इनिशिएटिव टू रिजॉल्व देयर इशू, तो उनके बीच में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आएगी जो उनके झगड़े का निपटारा करेगी? सो स्टूडेंट्स, The United Nations is such an organization. So United Nation ही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो दो कंट्रीज़ के बीच की डिस्प्यूट है उनको सुलझाएंगी और सॉल्यूशन निकालेंगी. क्लियर स्टूडेंट्स? सो लेट अस मोर अबाउट इट. चलो हम इसके बारे में और ज़्यादा जानते हैं. द यूनाइटेड नेशंस, द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन is known as the United Nations. Okay, it helps in maintaining peace in the world. और ये क्या करती है? पूरे वर्ल्ड में पीस, शांति को बनाए रखती है. It is an international organization. It does not work specifically for any country. ये किसी एक कंट्री के लिए काम नहीं करती है बल्कि ये सभी कंट्रीज़ के
को देखते हैं और उनके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए तो वो उनको सुलझाते हैं, क्लियर, उनको रिजॉल्व करते हैं। एंड इट वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय, और इसकी शुरुआत किन्होंने की थी? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। और वो कौन थे? द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्लियर। The League of the Nations was formed, listen students, after the Second World War. अब ध्यान से सुनिए कि the birth of the UN, अब हम यहाँ पढ़ेंगे the birth of the UN कि UN की शुरुआत कब हुई थी, इसको कब बनाया गया था। The League of the Nations was formed after the First World War. It means the First World War कब हुई थी? Between 1914 to 1918. ओके जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी तब क्या हुआ था? द वॉर लेड टू वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन, मिलियंस ऑफ मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन लॉस्ट देयर लाइव्स एंड मैनी बिकम होमलेस। बहुत ही बड़े लेवल पर क्या हुआ था? डिस्ट्रक्शन हुआ था। बहुत से लोगों, बच्चों, महिलाओं, सभी का क्या हुआ था? घर से बेघर हो गए थे। द इकोनॉमिक स्टेट ऑफ मैनी कंट्रीज deteriorated as they spent a huge amount of money on the war, और बहुत सी कंट्रीज़ का इसमें बहुत सा पैसा भी लग गया था। बट इट कुड नॉट प्रिवेंट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब इसको बनाया गया था इसीलिए ताकि पूरे वर्ल्ड में शांति कायम हो सके, एक कंट्री दूसरी कंट्री पर अटैक न करे। लेकिन उस टाइम क्या हुआ? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन पूरे अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाई, जिस कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हो गया। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये कब हुआ? 1939 से लेके 1945 तक चला। लीडर्स अक्रॉस द वर्ल्ड were shocked by the massive destruction and misery it had caused, and thus another organization called the United Organization came into beginning. और तब क्या हुआ था? जब बहुत ज़्यादा भारी तबाही हुई थी तब इसके बनने का कारण बना था। It was then that many nations realized that war was not a solution to any problem. It means हर एक कंट्री ने क्या सोचा कि हर एक चीज़ का सॉल्यूशन लड़ाई नहीं है, वॉर नहीं है। सो द नेशंस केम टुगेदर टू फाइंड वेज एंड मीन्स ऑफ प्रिवेंटिंग सच वॉर इन द फ्यूचर। तो सभी नेशंस, सभी कंट्रीज़ एक दूसरे कम टुगेदर, एक दूसरे के पास में आई, उन्होंने बातें की और एक बहुत अच्छा रास्ता निकाला कि कभी भी फ्यूचर में दोबारा से वॉर नहीं हो। तो उन्होंने क्या किया? एज अ रिज़ल्ट द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन इसको बनाया, केम इनटू बीइंग ऑन 24 अक्टूबर 1945 वेयर एट सैन फ्रांसिस्को। ओके, एंड फ्रांसिस्को जो कि यूएसए में है, वहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया। स्टूडेंट्स, यू कैन ऑल्सो नोट डाउन द डेट when it was made, clear, and where in San Francisco, where USA। और ये क्या है? This charter contained a set of rules that the countries had agreed to abide by in order to maintain peace. It means, students, a set of rules called the Charter of the United Nations was laid down. Okay, और इसमें क्या था? विच वॉज साइंड बाय 51 नेशंस। इसमें 51 नेशंस आए और उन्होंने क्या किया? साइन किया, और जो कि एग्री हो गए कि किसके लिए? टू मेंटेन द पीस इन द वर्ल्ड। क्लियर? एंड टुडे, आज अगर हम अभी एट प्रेजेंट डे की बात करें तो नियरली 200 कंट्रीज आर मेंबर्स of the UN. One more thing, students,
जब स्टार्टिंग में यूनाइटेड नेशंस को बनाया गया उस टाइम कितनी नेशंस थे? ओनली 51 नेशंस थे जिन्होंने मिल के इसको बनाया और जिन्होंने साइन किए कि फ्यूचर में वो शांति बनाए रखेंगे और किसी भी तरह की वॉर का सपोर्ट नहीं करेंगे। और एट प्रेजेंट इसमें कितने मेंबर हैं? 200 कंट्रीज आर मेंबर ऑफ द UN। क्लियर? अब हम इसके बाद जानेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस की क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि इसको क्यों बनाया गया और इनमें ऐसी क्या चीज़ें हैं कि जिसके कारण इसको बनाया गया और उसके क्या एम रहे इस चीज़ के बनाने के, और ये किस चीज़ को ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। तो स्टूडेंट, फर्स्ट पॉइंट इज़ देयर टू वर्क टूवर्ड्स इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इट मीन्स ये पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल पीस, शांति बनाए रखेंगे और सिक्योरिटी देंगे कि कोई भी कंट्री किसी दूसरी कंट्री पर अटैक ना करे। टू प्रमोट फ्रेंडली रिलेशंस अमंग नेशंस, और जिस तरह से ह्यूमन बींग्स एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाते हैं, फ्रेंडशिप रखते हैं, उसी तरीके से एक कंट्रीज़ भी दूसरी कंट्री के साथ फ्रेंडली रिलेशन रखेंगे। To promote cooperation among nations in solving social, economic and humanitarian problems। और ये क्या करेंगे, अगर कोई भी प्रॉब्लम आए किसी भी कंट्री में, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिक हो या ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स हो, तो वो क्या करेंगे, उसमें अपने सहयोग देंगे, उसको शांति से उस चीज़ों का सॉल्यूशन निकालेंगे। क्लियर? To protect human rights and freedom। Students, the United Nations ensures that the human rights are upheld across the world. It ensures that there is no discrimination on the basis of color, religion, race or language। Clear this one? कि कोई किसी में भेदभाव नहीं करेगा। अब now here is given ऑर्गेन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। यहाँ पे ऑर्गन बताए गए हैं। सो द UN कैरीज आउट वर्क विद द हेल्प ऑफ दीज ऑर्गेन्स। ओके, दे ऑल हैव सेपरेट फंक्शन। इन सभी के अलग अलग काम है, उनके हिसाब से इनको बनाया गया है। लेट अस नो मोर अबाउट ईच ऑफ देम इन डिटेल। अब हम इनको डिटेल में जानेंगे कि ये क्या है। ऑर्गेन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस आर जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, सेक्रेटरीट, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। क्लियर स्टूडेंट्स? फर्स्ट वन हियर इज़ गिवन जनरल असेंबली। अब हम जनरल असेंबली के बारे में जानेंगे कि ये क्या है और ये क्या काम करती है। सो जनरल, दिस इज़ द मेन ऑर्गन ऑफ द UN with its headquarter at New York. So students, remember one thing, the General Assembly is the main organ of the UN. ये main organ है UN का, United Nations का, and there are 193 member countries। और कितनी countries के member है यहाँ पर? 193। Clear? And each member country has one vote in the General Assembly। और इसका मेन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? एट न्यूयॉर्क।
इट मीट्स वंस इन अ ईयर इन नवंबर, और ये सिर्फ क्या है, नवंबर में एक बार ही इनकी मीटिंग होती है पूरे साल में। एवरी मेंबर कंट्री हैज़ वन वोट इन द जनरल असेंबली, और हर एक कंट्री का जो मेंबर यहाँ पर आता है, चुनकर जो मेंबर भेजा जाता है, वो यहाँ पर एक वोट उसकी होती है। Now this is the second organ, Security Council. So students, Security Council, it has 15 members and it works to ensure peace and security. So students, the main responsibility of the Security Council क्या है? Responsibility to maintain international peace and security. Okay, whenever there is a threat to peace in any part of the world, the council meets up. जब भी कहीं पूरे वर्ल्ड में किसी कहीं पर भी कोई धमकी दी जाती है और वहाँ की शांति को ख़त्म किया जाता है, तो यहाँ ये काउंसिल क्या करती है? अपना मेन रोल प्ले करती है। क्लियर? द परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल आर, कौन कौन है यहाँ पर परमानेंट मेंबर? यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना, यूएसए एंड रशिया। ये ऐसी 5 ऐसी कंट्रीज़ हैं यहाँ जिनको परमानेंट मेंबर बनाया गया है। एंड टू टेक डिसीजन टू एनी मैटर, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल द 5 मेंबर्स टू एग्री टू इट। जब भी किसी बात के लिए कोई डिसीज़न लिया जाएगा तो उसमें इन 5 कंट्रीज़ का एग्री होना ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। If any one of the action can be taken on the matter, this power is called a veto power. So student, the rest are non-permanent members and are elected for a period of 2 years. उसके बाद हम नेक्स्ट ऑर्गन की बात करेंगे, तो वो क्या है? सेक्रेटेरिएट। So students, it carries out the day-to-day work of the UN. It means the staff who work in the UN. जो स्टाफ UN के लिए काम करता है, यूनाइटेड नेशंस के लिए काम करता है, उसको सेक्रेटेरिएट के नाम से जाना जाएगा। दे कैरी आउट द डे-टू-डे वर्क ऑफ द UN. ओके, एंड द सेक्रेटरी जनरल इज़ द हेड ऑफ द सेक्रेटरीट। और ये क्या करती है? इट लुक्स आफ्टर द पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स लेड डाउन बाय अदर ऑर्गन्स ऑफ द UN। और जितने भी ऑर्गन हैं यूनाइटेड नेशंस के, उनके जितने भी काम हैं और जितने भी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम बनाए गई हैं, ये उनकी निगरानी रखते हैं, उनका रिकॉर्ड्स अपने पास रखते हैं। और द सेक्रेटरी जनरल इज़ इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। और इसमें जो सेक्रेटरी जनरल को किया जाता है, अपॉइंट किया जाएगा, वो इलेक्टेड होंगे और 5 साल के लिए वो चुने जाएंगे। क्लियर? और ये क्या करते हैं? उनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेक्रेटरीट की क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी? जनरल सेक्रेटरी हैं जो, उनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी, इज़ टू लुक आफ्टर द पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स दैट आर लेड डाउन बाय द वेरियस ऑर्गन ऑफ द UN. नाउ नेक्स्ट कौन सा ऑर्गन आता है अब यहाँ पर? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. सो स्टूडेंट्स, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल assist the General Assembly in promoting
इकोनॉमिक एंड सोशल हेल्प टू डेवलपिंग कंट्रीज़। इसका मतलब जितने भी इसके मेंबर हैं, जितनी भी कंट्रीज़ मेंबर हैं, वो उन सभी कंट्रीज़ के जो इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट है उनके लिए वो काम करेंगे। एंड इट ऑल्सो लुक्स आफ्टर इश्यूज सच एज एजुकेशन, हेल्थ, पॉवर्टी। और ये उसके अलावा और भी क्या काम करेंगे, जो इश्यू हैं एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ और पॉवर्टी, जो भी गरीबी है किसी भी कंट्री में, उसके लिए भी क्या करेंगे, काम करेंगे। सो द UN हैज़ अ नेटवर्क ऑफ एजेंसीज टू हेल्प द पुअर, द सिक एंड द इलिटरेट। मतलब ये इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल क्या वर्क करती है, जो कि एजुकेशन, हेल्थ और पॉवर्टी से रिलेटेड मैटर्स को देखते हैं। These agencies work under the Economic and Social Council and they look after human rights, equality of women and regulation of trade. Okay? जो भी हमारे ह्यूमन राइट्स हैं और इक्वालिटी, और किसमें, इक्वालिटी ऑफ वीमेन एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड, जो कि एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ चलता है और उनके रिलेशन बेस्ट हों, इनके लिए क्या करती हैं, ये वर्क करती हैं। क्लियर? ना इसके बाद हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसके बारे में जानेंगे, ये क्या है। So students, the International Court of Justice hears the matters of dispute between countries and provide advice in regard to international law। जब किन्हीं दो कंट्रीज़ के बीच में किसी मैटर को लेकर डिस्प्यूट हो जाए, मतभेद हो जाए, डिस्प्यूट हो जाए, तो उनके लिए क्या करते हैं, वो बेस्ट ऑप्शन लेके आते हैं ताकि उन दोनों में सॉल्यूशन अच्छे से हो जाए, और वे उनके लिए इंटरनेशनल लॉ को सामने रखते हैं ताकि वो उसके तहत ही वो सारे के सारे काम उनके सुलझाए जाएं। ओके, एंड इट हियर्स टू द डिस्प्यूट बिटवीन मेंबर्स कंट्रीज़। और इसमें जितनी भी इस यूनाइटेड नेशंस में जितनी भी कंट्रीज मेंबर हैं, उन्हीं के बीच के ही डिस्प्यूट का वो सॉल्यूशन करते हैं। It also advises countries on international law। क्लियर? इंटरनेशनल लॉ मतलब कि जो पूरी जिन पर उन कंट्रीज़ के साइन है कि किस तरह से किस काम को वो मानेंगे, एंड इट्स हेडक्वार्टर आर एट द हेग, नीदरलैंड में। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेडक्वार्टर है वो नीदरलैंड में हेग जगह है, वहाँ पर इसको बनाया गया है। क्लियर? एंड इट कंसिस्ट ऑफ 15 जजेस एंड द लीगल कोर्ट ऑफ द UN। ओके, और ये क्या है, देर आर 15 जजेस इन द कोर्ट। इस कोर्ट में 15 जज हैं, 15 जज हैं। एंड ईच जज सर्व अ टर्म ऑफ 9 years। और हर एक जज का जो टाइमिंग है रहने का, एज अ जज वहाँ पे अपॉइंट होके रहते हैं, उनका टाइम पीरियड है 9 years। एंड इट इज़ मेड श्योर दैट नो 2 judges आर फ्रॉम द सेम कंट्री। और इसमें एक ही कंट्री से 2 लोगों को एज अ जज अपॉइंट नहीं किया जाएगा, हर एक कंट्री से अलग एक ही जज लिया जाएगा। ओके, एंड 1 judge कैन ईच फ्रॉम द परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल इज अपॉइंटेड इन द कोर्ट। और कोर्ट से ही वो अपॉइंट किए जाते हैं परमानेंट मेंबर। नाउ एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। और वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, एक और यहाँ पर और बताया, एक और ऑर्गन के बारे में बताया गया है, वो क्या था, ट्रस्टीशिप काउंसिल। सो ट्रस्टीशिप काउंसिल
को बनाया गया, established to take care of the 11 regions of the world which had not gained independence during its conceptions. Now, as these regions have become independent, the trusteeship council is no more functional. इसको बनाया गया था लेकिन अब ये नहीं है, ये पूरी तरीके से काम नहीं करता, तब बनाया गया था जब which had not gained independence during its conception. Okay, so now अब हम बात करेंगे एजेंसीज़ ऑफ द यूनाइटेड नेशंस की, कितनी एजेंसी हैं और वो किस तरह से क्या काम करती हैं, अब हम उनके बारे में जानेंगे. ओके, सो स्टूडेंट्स, इट्स कंट्रीब्यूट्स टू पीस एंड सिक्योरिटी by encouraging countries to cooperate in the fields of education, science and culture. Okay, it protects human rights, this agency work for children's right. मीन यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड है, ये उनके लिए काम करती है. इट वर्क्स टू इंश्योर देयर प्रोटेक्शन, डेवलपमेंट एंड सर्वाइवल. सो ये क्या करती है, mainly works this agency of the UN mainly works for children's right all over the world. It came into action after the end of Second World War. के बाद इसको बनाया गया और ये पूरे एक्शन में आई. ये to take care of thousands of children who were affected with many problems during the war. और जब Second World War के बाद जो बच्चे अफेक्ट हुए थे, affected with many problems, तो ये क्या किया इन्होंने, वहाँ पर आके उनके लिए बहुत से मतलब मीन्स टेक केयर की उनकी. एंड इन इंडिया एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड आंगनवाड़ी, इंडिया में भी है, वर्क्स ऑन द बिहाफ ऑफ यूनिसेफ. जो यूनिसेफ के बिहाफ पे जो वर्क कर रही है वो हमारे इंडिया में भी आंगनवाड़ी जिनको बोला जाता है वो भी है. And this agency look after the public health across the globe. Public health के लिए भी ये क्या करती है, देख रेख करती है. And it works toward preventing epidemic and to promote the general health of the people of the world. और ये जो एपिडेमिक डिजीज़ है, जैसे कि अभी एपिडेमिक डिजीज़ क्या होती है, जिसका एक लंबे टाइम पीरियड होता है, जो लंबे समय तक रहती है. जब तक उसका सॉल्यूशन नहीं आ जाता तब तक हम उस डिज़ीज़ से क्या है छुटकारा नहीं पाते हैं. तो अभी जो एपिडेमिक डिजीज़ चल रही है कोरोना को एपिडेमिक डिजीज़ ही बोला जाएगा क्योंकि इसका टाइम पीरियड बहुत लंबा है. और ये क्या है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में के कारण स्प्रेड होती है, फैल रही है. दिस इज़ द कम्युनिकेशन डिजीज़ ऑल्सो, जो एक से दूसरे में फैलती है और जिसका टाइम पीरियड लंबा होता है, वो एपिडेमिक डिजीज़ में आएंगी. सो ये उनके भी क्या करते हैं, उनके लिए वर्क्स करते हैं. एंड जनरल हेल्थ ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, एंड इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल टू वाइप आउट मैनी डिजीज़. और बहुत सी डिजीज़ को भी दूर करने के लिए ये बहुत सी वर्क करती हैं. एंड दिस एजेंसी वर्क्स टू रिमूव हंगर फ्रॉम द वर्ल्ड. ये जो भूखमरी है उसको भी पूरे वर्ल्ड से दूर करने के काफ़ी प्रयास करती हैं ताकि सभी को अच्छे से फूड फैसिलिटी प्रोवाइड हो सके. एंड इट मेक्स रिसोर्सेज अवेलेबल टू इम्प्रूव फूड प्रोडक्शन बाय प्रोवाइडिंग नेशंस विद द क्वालिटी सीड्स, कंट्रोलिंग एनिमल एंड क्रॉप डिजीज़, इम्प्रूविंग मेथड्स ऑफ इरिगेशन एक्सेट्रा. ये इन सभी बातों के लिए क्या करती हैं, ये काम करते हैं.
and it provides opportunities to men and women in obtaining work. The UN has been successful in maintaining peace in the world, and it has solved international disputes, preventing conflicts, and is also involved in peacekeeping operations, and it prevents misuse of destructive weapons. ओके तो यूएन जो यूनाइटेड नेशंस है इसने बहुत ही सक्सेसफुली तरीके से रोल प्ले किया है पूरे वर्ल्ड में, किसको बनाए रखने के लिए, टू मेंटेन मेंटेन पीस। ओके और इसने इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी डिस्प्यूट हुए हैं उनको सॉल्व करवाया है, और कन्फ्लिक्ट्स जो हुए किसी भी कंट्री के बीच में उनका इन्होंने निपटारा करवाया, और बहुत से जो डिस्ट्रक्टिव टाइप्स के जो वेपन्स जो बनाए गए उनको मिसयूज़ होने से भी इन्होंने रोका। India is among the founder member of the United Nations, and India also it has helped keep world war peace by sending peacekeeping forces to countries such as Sudan and Congo and give full support to the UN पीस कीपिंग एफ़र्ट्स। और हमारी जो इंडिया है वो भी काफ़ी हेल्प करती है यूनाइटेड नेशंस की, जब भी किसी कंट्री में ज़रूरत होती है तो वहाँ पर इंडिया अपनी आर्मी को, अपनी फोर्सेस को भेज देती है, वहाँ पर प्रोटेक्शन देती है और शांति को बनाए रखते हैं। And India is also regular financial contributor to the UN regular budget. And one more thing students, आप इसको भी याद रखें कि मिसेस विजय लक्ष्मी पंडित was the first women president of the General Assembly। जो जनरल असेंबली जो ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का, वहाँ हमारी जो विजय लक्ष्मी पंडित थी वो फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट बनी थी। क्लियर? आप यू कैन ऑल्सो नोट डाउन दिस पॉइंट, ये आपके चैप्टर में नहीं मिलेगा। चैप्टर के अलावा बहुत सी बातें हैं जो यहाँ बताई गई हैं। आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखें और सुने, और आप चाहें तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। नाउ साउथ सूडान, आप देख सकते हैं, हियर इज़ ऑल्सो गिवन द मैप। साउथ सूडान इज़ द न्यूएस्ट कंट्री टू ज्वाइन द यूएन। और अभी जो साउथ सूडान है कंट्री, उसने अभी अभी यूनाइटेड नेशंस को ज्वाइन किया है। सो इट इज़ द न्यूएस्ट कंट्री टू ज्वाइन द यूएन। Now student, this chapter is over. I think you got it. So first of all, you watch this video attentively and read the chapter, and in next video we will do the exercise and question answer. So till then, keep reading. Have a nice day.